हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। दांतों और मसूड़ों से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती हैं उनमें से एक बहुत ही मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है, वो है दांतों का घिसना। उम्र के साथ साथ बहुत बार देखा गया है कि दांत है वो छोटे छोटे हो जाते हैं, घिसने लग जाते हैं, साथ ही सेंसिटिविटी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ हो तो वो हम एक बार सोच सकते हैं कि हाँ, ये कॉमन प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आजकल के तो चाहे बच्चे हो चाहे उम्र कम है फिर भी दांतों के घिसने की समस्या आम हो गई है। तो आज के इस वीडियो में हम दांत क्यों घिसते हैं, इनके पीछे क्या कारण है, दूसरा इसका क्या इलाज हो सकता है और कैसे इन दांतों के घिसने की समस्या से हम बच सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो के थ्रू हम लोग जानेंगे। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, ये आपके लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके परिवार के लिए भी। अगर आपके दांत नहीं घिस रहे हैं तो भी आप ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि हो सकता है आपके किसी भी फैमिली मेम्बर को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले जानते हैं कि हमारे दांत क्यों घिसते हैं, इनके पीछे क्या कारण होता है। एक तो एजिंग, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे आपके इनेमल है वो घिसने लग जाता है, क्योंकि कैल्शियम की कमी है, वो कौन है वो घिसने लग जाती है, जिसकी वजह से आपके दांतों का जो इनेमल है वो भी घिसने लग जाता है। तो एजिंग एक नॉर्मल फैक्टर होता है दांत घिसने का। इसके अलावा क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है दांतों का पीसना। बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि रात के समय सोते समय उनको दांत पीसने की आदत होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो दिन के समय भी दांत पीसते हैं। तो जिन लोगों को दांत पीसने की हैबिट होती है उन लोगों के दांत है वो अक्सर घिस जाते हैं, उनके दांतों में एट्रिजन हो जाता है। तो जिन लोगों को दांत पीसने की हैबिट होती है उनके भी दांत है वो घिस जाते हैं। दूसरा है अपने डाइट में ज़्यादा एसिड वाली चीज़ें शामिल करना, जैसे कि अगर आप ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो जो एसिडिक होती है, या फिर आप बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स आते हैं एसिड जिसमें ज़्यादा एसिड होते हैं, जैसे कि साइट्रिक एसिड वाले फ्रूट्स आते हैं, अगर उनका ज़्यादा सेवन कर रहे हो तो उनका जो रिज़ल्ट होता है उससे भी आपका इनेमल है वो सॉफ्ट हो जाता है और धीरे धीरे आपके दांत है वो घिसने लग जाते हैं। एक तो उसकी वजह से हो सकता है, दूसरा कैल्शियम की वजह से भी आपके दांत घिसते हैं। एक और रीज़न होता है वो है हार्ड ब्रशिंग करना। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हमारे दांत है और हमें उनको अच्छे से क्लीन करना है, और अच्छे से क्लीन करने का मतलब दांतों को बहुत ज़्यादा देर तक घिसना, बहुत ज़्यादा पेस्ट यूज़ करना। बहुत सारे लोग हैं वो टीवी में ऐड देखते हैं और बहुत सारा पेस्ट यूज़ करते हैं अपने दांतों को और अच्छे से घिसते रहते हैं काफ़ी देर तक, लंबे समय तक। दांत सिर्फ 2 मिनट तक ही ब्रश करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा दांतों को घिसने से दांतों का इनेमल है वो भी घिसता है, तो उसकी वजह से भी आपके दांत है वो घिस जाते हैं। इन सब के अलावा जो पान पुड़ियों का सेवन करते हैं, तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं, उनके तो दांत पूछो ही मत, इनेमल तो घिस ही जाता है। साथ ही साथ आप देखोगे तो एक समय ऐसे नजर आएंगे कि तुम छोटे छोटे बारीक हो जाते हैं। तो जो लोग तंबाकू गुटखा का सेवन करते हैं उनके भी दांत घिसने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको गैस्ट्रिक की या सिस्टमिक कुछ डिजीज़ होती है, उनकी वजह से पेट में एसिड बनता है और उस एसिड की वजह से भी उनके इनेमल है उस पर डायरेक्ट असर होता है और वो घिसने लग जाते हैं। तो कुछ ऐसे रीज़न होते हैं जिनकी वजह से आपके दांत है उम्र से पहले ही घिसने लग जाते हैं। अब आपके दांत घिस चुके हैं तो क्या ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे इसका ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर आपके दांत घिस चुके हैं और अगर आप क्लेंचिंग करने की हैबिट है, यानी कि टीथ ग्राइंडिंग की हैबिट है, रात को आप सोते समय दांत पीसते हो, तो इस सिचुएशन में आपको नाइट गार्ड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर आप नाइट गार्ड पहनते हो रात को सोते वक्त तो उससे जब आप दांत पीसोगे तो आपके दांत है वो एक दूसरे से मिलेंगे नहीं और आपके दांत घिसने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो नाइट गार्ड इसका एक ट्रीटमेंट होता है। दूसरा, अगर आपके दांत टोटली घिस चुके हैं तो इसके लिए क्या किया जाए। अगर आपके थोड़ी थोड़ी जगह से घिसे, बहुत सारे लोगों के हमने देखा है कि एक जगह से ज़्यादा मतलब गड्ढा सा हो जाता है और पूरा ओवरऑल नहीं घिसता, तो ऐसे सिचुएशन में आपके फिलिंग करके उस घिसने को कम किया जा सकता है, सेंसिटिविटी को कम किया जा सकता है।
इन सब के अलावा अगर पूरा टोटली आपके 1 to 2 mm घिस चुके हैं और आपके दांत छोटे छोटे हो गए हैं तो उसके ट्रीटमेंट पे हम लोग कैपिंग करते हैं। कैपिंग अलग अलग तरह की होती है, यानी कि दांत के ऊपर दांत को और थोड़ा साइडों से घिस के छोटा करके उसके ऊपर केप चढ़ा दी जाती है। केप अलग अलग टाइप्स के होते हैं, मेटल की केप होती है, सिरेमिक की केप होती है, पीएफएम होती है, जिरकोनिया की होती है, डिफरेंट टाइप्स की केप होती है जिसकी जो आपके दांत के लिए सही है, ज़रूरत है, जो आप चाहते हो वो आप उस पर केप लगवा सकते हो। तो उससे भी आप अपने दांत को बचा सकते हो घिसने को। ऊपर टॉपी जब केप लग जाती है तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाती है और आपके दांत घिसना भी बंद हो जाते हैं। इन सब के अलावा अगर आपको कोई डिजीज़ है, जैसे कि कोई एसिडिक प्रॉब्लम है, कोई गैस्ट्रो रिफ्लेक्स डिजीज़ है, तो उस सिचुएशन में उसका ट्रीटमेंट करके आप इस अपने दांतों के घिसने को बचा सकते हो। इसके अलावा अगर आपके दांत घिस चुके हैं तो आप वेनियर भी करवा सकते हो। वेनियरिंग में क्या होता है कि आपके दांत के सामने के जो दांत होते हैं उसके 1 mm तक लेयर को हम थोड़ा सा कट कर देते हैं और वहाँ पे वेनियर्स लगा दिया, यानी लेयरिंग लग कर दी जाती है आपके दांत के कलर की, जिससे आपके दांत है वो घिसे हुए ठीक हो जाते हैं। इन सब के अलावा कंपोजिट फिलिंग भी करवा सकते हो, वो भी एक टाइप का वेनियरिंग ही होता है। कंपोजिट वेनियरिंग करवा सकते हो अगर आपके दांत घिस चुके हैं तो। इस टाइप का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा घिस चुके हैं और वहाँ पे दर्द होना शुरू हो गया है तो ऐसी सिचुएशन में हमें रूट कैनाल ट्रीटमेंट करना पड़ता है, फिर कैपिंग करनी पड़ती है। तो ये है दांतों के घिसने का ट्रीटमेंट। अब जानते हैं कि ऐसा क्या करें कि हमारे दांत है वो घिसे नहीं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए सबसे पहला तो है अपनी जो ओरल हाइजीन होती है माउथ की, उसको प्रॉपर रखना है। गुड ओरल हाइजीन रखना, आपको मेंटेन रखना है। क्या करना है? जो ब्रशिंग टेक्निक होती है उसके थ्रू आपको ब्रश करनी है। सॉफ्ट ब्रिस्टल वाला ब्रश यूज़ करना है। पेस्ट को बिल्कुल एक मटर के दाने बराबर रखना है, बहुत ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्रश हमेशा 3 महीने बाद आप चेंज कीजिए, क्योंकि जैसे ही उसके ब्रिस्टल टाइट हो जाएंगे तो आपके दांत है वो घिसना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो भी आप ये एसिडिक ड्रिंक्स वगैरह लेते हो जिसमें कोला हो गई या जो भी है, बहुत सारी ऐसी ड्रिंक्स आते हैं, उनका सेवन कम से कम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप कंज्यूम करोगे उतने ही आपके दांत है वो वीक होंगे। इन सब के अलावा अगर आपको रात को दांत पीसने की हैबिट है तो नाइट गार्ड का इस्तेमाल कीजिए। नाइट गार्ड का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके दांत घिसना है वो बंद हो जाएंगे। तंबाकू गुटखा का सेवन हो सके तो बिल्कुल भी बंद कर दीजिए। अगर आप बंद नहीं कर पा रहे हो तो इसको कम कीजिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप उनका सेवन करते जाओगे आपके दांत है वो घिसते रहेंगे। इन सब के अलावा अगर आपको मेडिसिन पे हो, कंटिन्यू मेडिसिन ले रहे हो किसी चीज़ से रिलेटेड, तो आप समय समय पर डेंटिस्ट से ज़रूर संपर्क कीजिए, ताकि आपके दांत घिसने की समस्या को वो रोक सके और आपके दांत है वो बहुत ज़्यादा घिसने से बच सके। तो ये है हमारा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।